रुख करेंगे न्यूज पंच में पहली और प्रमुख खबर का, जहां आपको बता दें कि साइबर फ्रॉड के जरिए हो रही ठगी पर पहली बार भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। म्यांमार में ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे इस फ्रॉड के कारोबार पर लंबे समय से सीबीआई नजर रखे हुए थी और दक्षिण एशिया की लोकेशन पर भारतीय लोग जो है वहां पर लगातार चिन्हित किया जा रहा था और ऐसे 540 लोगों को म्यांमार से अब भारत लाया जाएगा, जिनमें से 283 नागरिकों का पहला बैच जल्द भारत भी पहुंचने वाला है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि ये सभी लोग म्यांमार के म्यावाडी क्षेत्र में संचालित डिजिटल अरेस्ट के अड्डों पर काम कर रहे थे और इन लोगों को नौकरी के नाम पर झांसा देकर ठगी करवाई जा रही थी। अब इसमें डिजिटल अरेस्ट और बैंक फ्रॉड जैसे तमाम चीजें इसमें शामिल हैं। अब कैसे इन लोगों को फंसाया जाता है और फिर साइबर क्राइम करने के लिए मजबूर किया जाता है, बताएंगे आपको विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक नजर खबर से जुड़े हुए कुछ अहम बिंदुओं पर। तो म्यांमार में फंसे भारतीय नागरिकों की जल्द ही वापसी की जाएगी। साइबर फ्रॉड के जरिए वहां पर ठगी लगातार करवाई जा रही थी। इन तमाम लोगों से नौकरी लगने का इनको झांसा दिया गया था, लेकिन जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं ज्वाइनिंग के लिए तो किस तरीके से नौकरी के नाम पर इनको झांसा दिया गया वो इनको समझ में आता है। भारत सरकार ने ये बड़ी कार्रवाई की है। कुल मिलाकर हम देखें तो 540 भारतीय नागरिक जो इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं और ये 540 भारतीय नागरिक 21 राज्यों से आते हैं। तो इन 540 भारतीय नागरिकों को वापस लाने की कवायद इस वक्त चल रही है, जिसमें से ज्यादातर अगर हम देखें तो 21 राज्यों में यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र के लोग सबसे ज्यादा इसमें शामिल हैं। और किस तरीके से ये ठगी करवाते थे वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल अभी पहले बैच में 283 लोगों की वतन वापसी आज हो रही है। सीधे तौर पर हम देखें तो भारतीय वायुसेना का जो विमान है उस विमान के जरिए इन सभी को वतन वापसी कराई जा रही है, स्वदेश लाया जा रहा है। और जब ये सभी लोग भारत आ जाएंगे तो भारत आने के बाद में उनसे पूछताछ भी की जाएगी कि वहां पर किस तरीके से ये पूरा गिरोह चलता है, सिंडिकेट चलता है और तमाम चीजों को लेकर ये पूछताछ होगी। इसके साथ ही सीबीआई, एनआईए और जो संबंधित राज्यों की जो पुलिस है वो इन सभी लोगों से पूछताछ करेगी और ये पूछताछ पूरी होने के बाद ही इनको घर जाने की अनुमति दी जाएगी। कुल मिलाकर इनसे जानकारी ली जाएगी कि आखिर किस तरीके से ये सिंडिकेट चलता है पूरा। इसके अलावा अगर हम देखें तो पहले बैच में 283 लोग और दूसरे बैच की अगर हम बात करें तो 257 लोगों को स्वदेश लाया जाएगा। और जुलाई 2024 से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो 101 भारतीयों को भारत लाया जा चुका है। भारतीय नागरिक जो वहां फंसे हुए थे तो साइबर फ्रॉड के जरिए ठगी लगातार की जा रही थी और ऐसे में जब ये पूरा मामला सामने आया तो विदेश मंत्रालय की तरफ से भी जानकारी दी गई और कहा गया कि म्यांमार और थाईलैंड के जो स्थानीय अधिकारी हैं, वहां पर जो भारतीय दूतावास के स्थानीय अधिकारी हैं उनके साथ समन्वय बिठाया गया है, बातचीत की गई है। भारतीय नागरिकों को नौकरियों की फर्जी पेशकश वहां पर की जा रही थी और उसको लेकर के ये बातचीत हुई है, समन्वय बैठा है। म्यांमार सहित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में इन भारतीय नागरिकों को ले जाया जाता था वहां पर और फिर वहां पर इनसे ठगी कराई जाती थी बाकी लोगों से। नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए लगातार निरंतर प्रयास सरकार की तरफ से भी किए जा रहे हैं। साइबर अपराध जैसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए इन सभी लोगों को मजबूर वहां पर किया जाता था। तो फिलहाल अब ये समन्वय होने के बाद में बहुत जल्द 540 जो भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए थे उनकी वतन वापसी होगी। हालांकि पहला बैच जो है वो बहुत जल्द भारत पहुंच जाएगा। इसके साथ ही अब आपको बता दें कि वहां से जो लौटकर लोग आए हैं अभी तक, क्योंकि 101 जुलाई 2024 से लेकर अभी तक 101 लोगों को लाया गया, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। उन्होंने अपनी आप बीती बताई है कि पहले तो नौकरी का झांसा दिया जाता है और नौकरी का झांसा देकर वहां पर बुलाया जाता है, उसके बाद में पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है और साथ ही जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन कराया जाता है। जो बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, बड़े बड़े मॉल हैं, वहां पर इस तरीके के कॉल सेंटर चलाए जाते हैं और इन कॉल सेंटर्स में हर देश के लिए अलग फ्लोर प्रोवाइड किया जाता है। हर देश में अलग अलग सिंडिकेट चल रहे हैं। इसके साथ ही हर फ्लोर पर अलग प्रदेश के लिए अलग ब्लॉक वहां पर बनाए गए, यानी कि अगर भारत का कोई फ्लोर है तो वहां पर उत्तर प्रदेश के लिए, गुजरात के लिए, महाराष्ट्र के लिए अलग अलग ब्लॉक्स भी बनाए गए। काम से इनकार अगर करता है कोई भी व्यक्ति वहां पर तो उसको कड़ी सजा दी जाती है। यहां तक कि कमरे में उसको बंद कर दिया जाता है और बिजली के झटके तक वहां पर दिए जाते हैं अगर कोई भी व्यक्ति इससे करने से अगर मना करता है तो। हालांकि अब जब इन लोगों को झांसा देकर के नौकरी का झांसा दिया जाता है और वहां पर बुलाया जाता है, उसके बाद में किस तरीके से पूरा सिंडिकेट चलाया जाता है जो कि साइबर क्राइम हम लगातार बात भी करते हैं अपराध को लेकर, वो किस तरह से चलता है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो सोशल मीडिया के जरिए फोटोज को इकट्ठा करके एक नकली प्रोफाइल बनाई जाती है। पहले 2 दिन लोगों से बात करके उनका भरोसा
झांसा जीता जाता है और तीसरे दिन से निवेश करने के लिए उन लोगों को राजी किया जाता है कि आप निवेश कीजिए, मेरा फायदा हुआ है, आपका भी फायदा होगा। इस तरीके की बातें उन लोगों की तरफ से की जाती हैं। साथ ही फ्रॉड करने के लिए कंप्यूटर और आईफोन तक प्रोवाइड कराए जाते हैं इन लोगों को वहां जब ये लोग पहुंचते हैं। और सभी लोगों को अलग अलग कोड नेम भी दिया जाता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है तो उसको अलग नाम दिया जाएगा, अगर कोई व्यक्ति गुजरात का है तो उसका अलग नाम। सोशल मीडिया से तस्वीरें लेकर के फर्जी प्रोफाइल ये बनाई जाती थी। तो कुल मिलाकर ये बड़ा सिंडिकेट है जो इस वक्त लगातार चल रहा है। हालांकि इस पूरे सिंडिकेट में फंसे हुए 540 भारतीय नागरिक, उनको जल्द ही वतन वापसी कराई जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अखिलेश, फिलहाल अगर हम देखें तो 283 लोगों का जो पहला बैच है वो इस वक्त बहुत जल्द कहीं ना कहीं भारत पहुंच जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो विदेश मंत्रालय की तरफ से भी लगातार ये कहा गया है कि अगर आपको विदेश से कोई ऑफर आ रहा है नौकरी को लेकर तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए उस चीज पे और इस तरीके के झांसे में ना फंसे। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे भारतीय वहां पर फंस गए, हालांकि उनको अब लाया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे विदेश मंत्रालय लगातार ये प्रयास कर रही है कि भारत के जो नौजवान हैं वो बड़ी संख्या में बाहर जाकर काम करना चाहते हैं जी। और इसके लिए भारत सरकार ने मोबिलिटी एग्रीमेंट किया है, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट कई देशों के साथ कर रही है और आगे भी कई देशों के साथ करने वाली है। तो ये एक जो माइग्रेट करने का या दूसरे देशों में नौकरी खोजने का एक जो वैधानिक तरीका है, कानूनी तरीका है और जो सुरक्षित तरीका है, उसके रूट से अगर जाएं तो आप वहां काम भी करेंगे, आप वहां सुरक्षित रहेंगे और आपको जो दिया जाने वाला वेतन है उस वेतन में भी कोई विसंगति नहीं और आपकी सामाजिक सुरक्षा भी होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो इस तरह के कह सकते हैं कि प्रलोभनों का शिकार हो जाते हैं कि उन्हें कोई प्रलोभन देता है कि आप आइए यहाँ, आपके लिए बहुत अच्छी नौकरी है, आपको आने जाने का भी किराया दिया जाएगा, आप लोगों को रहने की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन वो वेरीफाइड नहीं होती है, उसको एम्बेसी द्वारा वेरीफाई करने की कोशिश कोई नहीं करता है। लगता यह है कि अगर ये बात किसी और को पता चल जाएगी तो हो सकता है उसमें व्यवधान पैदा कर दे, इसलिए सीधे जाओ वहाँ नौकरी प्राप्त करो और फिर पैसे कमाओ। तो यह जो एक इस तरह का व्यापार बढ़ा है, अवैध व्यापार बढ़ा है और खास करके दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उन देशों में काफी बड़े पैमाने पे हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है कि तकरीबन 1,20,000 लोग म्यांमार में फंसे हुए हैं जो कि दुनिया के कई देशों से गए हैं, वहां इसी तरह से प्रलोभन देकर उन्हें गैर कानूनी तरीके से बुलाया गया है और वो वहां फंसे हुए हैं। उसमें भारतीय भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, दक्षिण एशिया के कई देशों के लोग हैं और अफ्रीकी बड़ी संख्या में है। तो आप समझ सकती हैं कि कितना बड़ा एक जाल है और जो सूत्रों से जो खबर आ रही है इसमें कि जो थाईलैंड और म्यांमार के बॉर्डर पे इस तरह के जाल बने हुए हैं और वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, एक तरीके से कहे कि छोटा सा टाउनशिप बना दिया गया है और उस टाउनशिप में लोग रहते हैं और उनको वहां के बॉर्डर सुरक्षा कर्मियों द्वारा सुरक्षा दी जाती है या कि स्थानीय जो कई तरह के जो आपराधिक गिरोह है उनके द्वारा उन्हें सुरक्षा दी जाती है। फिलहाल अब अगर हम देखें अखिलेश, तो अब जो लोग वहां से वापस आएंगे उनसे पूछताछ भी की जाएगी, सीबीआई और बाकी जो एनआईए की टीम है वो उनसे पूछताछ करेगी और कोशिश की जाएगी ये जानने की कि आखिर ये पूरा सिंडिकेट और किस तरीके से चलाया जाता है, इस गिरोह में आखिर कौन कौन लोग शामिल है और कैसे ये लोग इस गिरोह के चपेट में आ गए, इस गिरोह में फंस गए। इन तमाम चीजों को लेकर अब पूछताछ भी होगी इन सभी से। निश्चित तौर पे क्योंकि देखिए जब पिछले दिनों जो इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ जब बातें चली तो उसमें जो कई लोग अमेरिका से जो लौट के आए उनके साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है क्योंकि वो डंकी रूट जिसे कहते हैं काफ़ी लोकप्रिय तरीके से कि वो डंकी अवैध तरीके से वहाँ जाके माइग्रेट किए हैं, लेकिन उनका एजेंट होता है जो उन्हें माइग्रेट कराने में सहयोग करता है और दरअसल उनके करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं और उसमें कई तरह की प्रताड़ना भी उनको झेलनी पड़ती है। बिल्कुल। तो उसी तरह से यह भी जो एक बड़ा ग्रैंड लेवल पे, यह तो हम बिल्कुल हमारे नेबरहुड में, पड़ोस में है और उस पड़ोस में इस तरह का चाहे वो थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, वियतनाम हो, म्यांमार हो, यहाँ एक सरकारी आंकड़ा है कि तकरीबन 30,000 लोग पिछले 2 साल में वहाँ गए हैं और टूरिस्ट वीजा लेके और वहाँ से लौट कर अभी नहीं आए। तो म्यांमार में ही नहीं कई देशों में ऐसे हैं, उनका भी पता लगाना जरूरी है और कहीं वो देश के कोई एजेंट के थ्रू वो काम कर रहा है, कहीं विदेशी एजेंट किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरीके से साइबर स्पेस में उनका इंटरवेंशन है, कैसे वो प्रलोभन देते हैं, इन सारी चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि जो विदेश में हमारे नौजवान काम करने जाएं तो सुरक्षित तरीके से जाएं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको विदेश से नौकरी का किसी भी प्रकार के अगर ऑफर दिया जा रहा है तो ये ऑफर कहां से आ रहा है, इसको लेकर जो व्यक्ति जाने वाला है उसको जरूर सारी जांच कर लेनी चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी
जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करेंगे, जहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की जादव